Hey guys, hi. Once again, welcome back to the session, and this is your master teacher Harsh Priyam, and I am in front of all of you with a new chapter. तो आई गेस तुम सबको याद होगा कि पिछले सेशन में हम लोगों ने सर्कल्स तक कर लिया था, सारे क्वेश्चंस निपटा लिए थे। तो अब आज के सेशन में हमें क्या करना है? आज के सेशन में हमें करना है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है? वैसे हम लोगों ने पिछले सेशन में कंस्ट्रक्शन किया था, तो कंस्ट्रक्शन के पहले सर्कल्स भी निपटा लिया था, ये बताना चाह रहा हूँ क्योंकि आज एआरसी है, तो सर्कल्स की बड़ी जरूरत पड़ेगी इसमें। तो मेरे प्यारे बच्चों, रेडी हो आज के सेशन को शुरू करने के लिए? हाँ, तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का सेशन है। 4 बजे हम लोग अभी मिले हैं। और मैं बता दूं कि पिछले सेशन को जिन जिन बच्चों ने नहीं देखा है कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, उसको देख लीजिएगा। बिकॉज कंस्ट्रक्शन में बहुत ही सिंपल है, बस 2 टॉपिक पढ़ना है। पहला टॉपिक हमें पढ़ना है कि अगर कोई भी सर्कल है तो उस पर टैंजेंट कैसे बनाएं, और दूसरा कि अगर कोई लाइन है तो उसको कैसे डिवाइड करें। डिवाइड एज इन 3:2 रेशियो, 2:3 रेशियो, जो भी है, तो उसको कैसे डिवाइड करेंगे। तो हमें बस यही 2 चीजें पढ़नी है कंस्ट्रक्शन में। और एरिया रिलेटेड टू सर्कल आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं ये भी इजी टॉपिक है। तो इसमें भी चीजें बहुत आसान है, यू ऑल नो देम। बट सॉल्व करने का कुछ फास्ट तरीका बताऊंगा जिससे कि इसमें टाइम कम लगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अब इस टॉपिक में इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल्स, लाइक सिंपल सी चीज है। ठीक है, तो ये सर्कल के बारे में तो पढ़ेंगे ही, इसके बाद सेक्टर और सेगमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर। क्यों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यार पता है, जब बोर्ड्स क्वेश्चन पूछता है तो सिंपल, अच्छा तुमको क्या लगता है कि बोर्ड पूछेगा कि रेडियस 7 सेंटीमीटर है और बताइए इसका पेरीमीटर क्या होगा या एरिया क्या होगा? ऐसा पूछेगा क्या? बिल्कुल नहीं पूछेगा। तो बोर्ड्स जब भी कुछ अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछता है, लाइक 4 मार्कर पूछे, कुछ 3 मार्कर पूछे या 5 मार्कर पूछे, तो इन सारे टाइप के क्वेश्चंस में कॉम्बिनेशन का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। हाँ, 1 मार्कर और 2 मार्कर के लिए आपको ये दोनों चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो इनके पहले फॉर्मूलाज भी देख लेते हैं, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा बहुत देख लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट करने के पहले सबका शेड्यूल एक बार वापस से देख लो, समझ लो कि शेड्यूल क्या है। तो हम लोगों ने पहला पार्ट कर लिया, अभी हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल पे खड़े हैं। कल हम लोग सरफेस एरिया वॉल्यूम करेंगे और परसों कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि परसों एक ही दिन में स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी दोनों निपटाने वाले हैं। ठीक है, 2 बजे स्टैटिस्टिक्स, 4 बजे प्रोबेबिलिटी। तो ध्यान रखना, बस अब 2 दिन की और बात है, ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका है। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल पे शुरू करते हैं। ये सारे सब लोगों का शेड्यूल है, तो अब ऑलमोस्ट सब कुछ ही खत्म होने वाला है। ठीक है, तो देख लो। हाँ, तो चलो शुरू करते हैं, बट उसके पहले एक प्यारा सा रिक्वेस्ट कि एवरीवन प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। लाइक बटन हिट करने से आप, मेरा फायदा तो है ही, मुझे खुशी मिलेगी, और आपका फायदा ये है कि मेरे प्यारे बच्चों, आपके सजेशंस में यूट्यूब वो सारे वीडियोस भेजना शुरू कर देगा जो मैंने पिछले साल बनाया है रिलेटेड टू एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो हर्ष प्रियम क्रिएटर ने जो जो पिछले साल वीडियोस बनाए हैं विथ एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का, वो सारे वीडियो आपके सजेशन में आने लगेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे सारे वीडियोस जिसपे सबसे ज्यादा व्यूज मिले हैं, सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है जिन वीडियोस ने, जिनको बच्चों ने काफी पसंद किया है, वो सारे वीडियोस आपके सजेशन में आने लगेंगे। तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन। ओके, चलो स्टार्ट करने के पहले एक प्यारा सा कोट आप सबके लिए, हमेशा की तरह। यू कैन गो बैक एंड चेंज द बिगिनिंग, बट यू कैन स्टार्ट वेयर यू आर एंड चेंज द एंडिंग। कितना प्यारा है ना? जाहिर सी बात है, जो हो गया वो हो गया, बीत गई सो बात गई, आगे की सुधी लीजिए। ठीक है, तो इसी पे बहुत सारे रिलेटेड प्यारे प्यारे पोएम्स भी हैं। मुझे याद आ रहा था, बीत गई सो बात गई, माना जग में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वह टूट गया तो टूट गया। अंबर के आनंद को देखो, देखो इसके तारे, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, पर टूटे तारों पर देखो कब अंबर शोक मनाता है। तो बड़े प्यारे प्यारी कविताएं हैं, लेकिन खैर, लेट्स लीव देम। अभी मुद्दे की बात यह है बच्चे, कि जो बीत गया उस पर तो हम कुछ कर नहीं सकते। हाँ, लेकिन एक बात है कि अगर तुम समझ जाओ कि हाँ, अब हमें करना क्या है, कौन सी चीज जरूरी है, किसको साथ रखना है, किसे छोड़ना है, ये सारी चीजें अगर समझ जाओगे तो अभी भी देर नहीं हुई है। अगर तुम्हें ये महसूस हो रहा है कि सर मैंने पूरे साल नहीं पढ़ाई की, मैंने अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट किया है, तो इतना ज्यादा कुछ बुरा हुआ नहीं है अभी। अभी भी चाहो अगर उठ जाओ, अभी भी उठ खड़े हो, तो अभी भी आने वाले कल को बदल सकते हो, और आने वाले कल में ही सब कुछ छुपा है। याद रखो
कि आज भी अगर मेहनत करना शुरू कर दिए तो बोर्ड्स आने में बहुत टाइम है मेरे दोस्त। ऑलमोस्ट फरवरी में भी अगर मैं डेट मानूं, जो कि लास्ट फरवरी के आसपास होगा, तो करीबन 2 महीने से ज्यादा है तुम्हारे पास। 2 मंथ्स मतलब 60 डे, और 60 डे में तो तुम्हें सिर्फ 5 चैप्टर मतलब 5 सब्जेक्ट्स निपटाने हैं। तो हर एक सब्जेक्ट को 12 दिन मिले, इजंट इट? 12 डेज कम नहीं होते हैं यार। अगर कोशिश कर लो और चाह लो तो हो जाएगा। बोर्ड्स बड़ी चीज नहीं है। तो बस उठो मेरे वीर जवान और लगाओ जोर। चलो ये रहा आपका पहला सवाल, सारे बच्चे ध्यान से देखें। क्वेश्चन कहता है, द डिफरेंस बिटवीन सरकमफेरेंस एंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल। सरकमफेरेंस क्या होता है? वो होता है 2 पाई आर। रेडियस वो तो होता है आर। तो 2 पाई आर और आर का जो डिफरेंस है एक सर्कल का वो है 37 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू 22/7 लेने बोलता है। तब क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द सरकमफेरेंस इन ऑफ द सर्कल। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इन दोनों में से रेडियस फाइंड आउट करना पड़ेगा इस पूरे इक्वेशन की मदद से। तो आर अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहां पे आ गया 2 पाई और यहां पे आ गया -1 इज इक्वल्स टू 37। आपको सॉल्व करने के लिए वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी। आर इक्वल्स टू 2 इंटू 22/7 -1 इज इक्वल्स टू 37। यहां से 7 कॉमन लिया तो 44 -7 डिवाइडेड बाई 7 इंटू आर इज इक्वल्स टू 37। ध्यान रखिएगा 44 -7 करेंगे तो 37 होगा, वो यहां से कैंसिल, ये 7 यहां चला जाएगा और सिंपल से आपकी वैल्यू आ जाएगी r इक्वल्स टू 7। जैसे ही आपके पास r इक्वल्स टू 7 आया, बेटा r इक्वल्स टू 7 आते ही आप सर्कमफेरेंस निकाल पाओगे 2 पाई r। 2 इंटू पाई इंटू r, 7 से 7 गॉन, 2 इंटू 22 दैट इज 44 सेंटीमीटर। आई गेस ये सारे बच्चे समझ गए होंगे, सिंपल था, टफ नहीं था। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल कहता है कैलकुलेट द डिस्टेंस इन मीटर्स covered by a wheel of diameter 35 centimeter in one revolution by taking pi equals to 22/7। तो यार एक बात तो है कि 1 रेवोल्यूशन का मतलब होता है कि एक पूरा सरकमफेरेंस 2 पाई आर। पक्की बात है? ठीक है, पक्की बात है। तो आपसे यही पूछा गया है कि 1 रेवोल्यूशन में जो डिस्टेंस कवर करेगा, एक रेवोल्यूशन में तो 2 पाई आर करेगा, ये 2 पाई आर बताइए। तो 2 पाई की वैल्यू हमें पता है, पाई 22/7। रेडियस ध्यान रखिएगा डायमीटर दिया हुआ है, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं 35 डाल देते हैं। यहाँ पे आपको डालना है 35/2, ये 2 गया, ये 7 से 35 5 टाइम्स में, और आंसर 110 सेंटीमीटर। सिंपल है? चलो अगर सिंपल है तो समझ गए होंगे 110 सेंटीमीटर। कूल। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कहता है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। एक मिनट हैंड का क्लॉक हैंड जो है, एक मिनट क्लॉक का मिनट हैंड जो है वो 14 सेंटीमीटर का है। क्वेश्चन कहता है फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में ये मिनट हैंड कितना एरिया स्वाइप करेगा? तो सबसे पहले एक बार क्लॉक को समझ लेते हैं। 12 1 2 3 ऐसा कुछ रहता है, खट 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 पूरा बनता है, यहाँ 11 यहाँ 10 यहाँ 9। आप एक बात समझिए कि ये पूरा जब एक घड़ी घूम जाती है तो टोटल कितना एंगल बनता है, मतलब टोटल कितना एंगल कवर करती है। तो आई गेस सारे लोग समझ रहे होंगे कि सर पूरा कंप्लीट एंगल तो 360 डिग्री होता है, 360। फाइन। तो ये जो 360 डिग्रीज है ये कितने डिजिट्स के बीच में डिवाइडेड है? 1 से लेके 12 के बीच में। तो इसका मतलब 360 डिग्री इज डिवाइडेड अमंग 12 डिजिट्स, मींस एवरी डिजिट हैज 30 डिग्री। मतलब 12 से 1 के बीच में 30 डिग्री, 1 से 2 के बीच में 30 डिग्री, 2 से 3 के बीच में 30 डिग्री। दिस इज व्हाट इट मींस। ओके। तो अगर आपका मिनट हैंड यहां पे है एंड इफ इट मूव्स टू पोजीशन 1, 12 से अगर ये 1 चला जाता है तो मिनट हैंड है तो इट विल कवर 5 मिनट्स, क्योंकि 12 से 1 जाने पे 5 मिनट कवर होता है। शायद ये घड़ी दिखाने की जरूरत तो है नहीं किसी को। तो 5 मिनट कवर हो गए। मतलब टोटल एंगल कितना कवर हुआ है 5 मिनट्स में? 12 से 1 मतलब ओनली 1 डिजिट, तो 30 डिग्री। मींस आप ऐसा समझो, मिनट हैंड से एक सर्कल बनाओ और इस सर्कल में 12 बजे से लेके 1 बजे तक इतना ही एरिया कवर किया 30 डिग्री का। तो ये 30 डिग्री का एरिया क्या होगा ये पूछा जा रहा है। एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो आपको क्या लगाना है? ये तो एरिया ऑफ सेक्टर होगा, होगा ना? तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या है हमारा? थीटा है 30 डिग्री, 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस की वैल्यू बताइए, तो रेडियस की वैल्यू दिख रही है मुझे 14, क्योंकि लेंथ ऑफ मिनट हैंड क्या है 14, तो 14 डालिए। 30 से ये कैंसिल आउट होगा 12 टाइम्स में,
7 से ये कैंसिल आउट होगा 2 टाइम्स में, 2 से ये कैंसिल आउट होगा 6 टाइम्स में, 6 से ये 2 टाइम्स 3 टाइम्स में, और 2 ये 11 टाइम्स में। तो 11/3 की फाइनल वैल्यू आ रही है। क्या आ रही है? 11/3 की, मतलब दैट इज प्रिसाइजली 3.67 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी। देखो, वेट अ सेकेंड, इन लोगों ने क्या कर दिया? अरे यार, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं भूल गया कि ये रेडियस स्क्वायर होगा। 14 इंटू 14 ना, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर था, मैंने सिर्फ एक आर लिया था। तो ये जो मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे 11 बचा है, ये 14 थोड़ा सा गिचपिच हो गया है, यहाँ पे समझो। मैंने जो किया θ/360 मतलब 30/360, 30/360 इंटू पाई के जगह पे 22/7, रेडियस स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14। तो ये जो हम लोगों ने सॉल्व किया, ये इसको 12 टाइम्स में कट करेगा, 7 इसको 2 टाइम्स में कट करेगा, 2 इसको 6 टाइम्स में कट करेगा, और 6 2 कैंसिल आउट कराएं तो ये 3 टाइम्स में, और 2 इसको 11 टाइम्स में। तो 11 इंटू 14, आपके पास जो वैल्यू आया वो 11 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 3, ये वैल्यू आई है। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो दैट विल बी 154/3, जो कि आपका आंसर आ रहा है 154/3। समझ गए सारे बच्चे? पक्की पक्की बात, हाँ। 154/3 को सॉल्व कर दो तो यू विल गेट 51.333 सेंटीमीटर स्क्वायर। टफ तो नहीं है अभी तक, 2 नंबर पे पहुंचे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और अच्छा देखते हैं। 2 सर्कुलर पीसेस ऑफ इक्वल रेडियस and maximum area touching each other are cut out from a rectangular cardboard of dimension 14 centimeter into 7 centimeter. Find the area of remaining cardboard. क्वेश्चन कहता है कि भैया आपके पास, सॉरी, ये है एक कार्डबोर्ड। तो ये जो कार्डबोर्ड है वो कुछ इस टाइप का है कि ये है 7 सेंटीमीटर का, ये है 14 सेंटीमीटर का। तो आपके पास यहाँ पे एक मैक्सिमम एरिया का सर्कल बनाइए। तो अगर मैक्सिमम एरिया का सर्कल बनाओगे बेटा, तो एक बात समझो कि मैक्सिमम एरिया मतलब ये पूरा ऐसा टच होना चाहिए। तो इसका रेडियस आप इसका डायमीटर या रेडियस जो भी कह लो, मैक्सिमम डायमीटर तुम क्या रख सकते हो? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर से बड़ा रख ही नहीं सकते क्योंकि इसका वेट ही 7 सेंटीमीटर है। तो आपने एक 7 सेंटीमीटर का सर्कल बनाया, तो अभी आपके पास बचा हुआ है, क्योंकि ये वाला जो डिस्टेंस है ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। देखो, ये भी 7, ये भी 7, लंबा भी 7, चौड़ा भी 7। तो यू कैन एक्चुअली मेक वन मोर सर्कल जो इसको बिल्कुल इसी तरीके से टच करेगा, वो इसको बिल्कुल इसी तरीके से टच करेगा। तो ये है अब आपका दूसरा सर्कल का सेंटर, और इसका भी डायमीटर कितना होगा? दैट विल ऑल्सो बी 7। देखो 7 और 7 14 आ गए ना। तो फ्रॉम दिस यू हैव गॉट 2 सर्कल्स, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, इसका भी एरिया पाई आर स्क्वायर, दोनों के जगह पे रेडियस जो बनेगा आपका वो बनेगा r विल बी इक्वल टू 7/2। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन कहता है फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग कार्डबोर्ड। रिमेनिंग का मतलब क्या हो गया? एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया मतलब 14 इंटू 7 माइनस पाई आर स्क्वायर 2 बार, तो 2 टाइम्स, पाई की जगह पे 22/7, रेडियस स्क्वायर मतलब 7/2 इंटू 7/2। सॉल्व कर लीजिए, 2 से 2 गया, 7 से 7 गया, 2 से ये 11 बार में, तो 11 इंटू 7 77, माइनस 14 इंटू 7 कीजिएगा तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग 98 होना चाहिए। 98, 98 माइनस 77, दिस इज प्रिसाइजली 21, और ये आपका आंसर आना भी चाहिए 21। आ गया? सही है, फाइन। तो सिंपल है, ज्यादा टफ तो नहीं दिखा मुझे। आई गेस तुम लोग को भी नहीं लग रहा होगा टफ, 2 नंबर के हिसाब से सही है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अच्छा, अगला सवाल ये आपके लिए इंफॉर्मेशन है, सवाल नहीं है। तो ये इंफॉर्मेशन उन सारे बच्चों के लिए है जिन बच्चों को अभी प्रिपरेशन में कुछ दिक्कत आ रही है, और इनफैक्ट सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं है, बाकियों के लिए भी है जिनके प्रिपरेशन हो चुके हैं बट दे वांट अ फाइनल टच। क्या है ये? तो इन्फॉर्मेशन ये है कि जिन जिन बच्चों को डाउट्स का सपोर्ट चाहिए, या फिर पर्सनलाइज अटेंशन चाहिए, या फिर जो बच्चे मेरे से कनेक्ट में आना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट में आना चाहते हैं, मतलब टीचर से एक पर्सनलाइज अटेंशन चाहिए, टेस्ट चाहिए, असाइनमेंट चाहिए हर एक सेशन के बाद, पूरा का पूरा क्रैश कोर्स चाहिए, रिवीजन चाहिए, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है कहाँ पे? वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन में। तो प्रो सब्सक्रिप्शन में आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो? प्रो सब्सक्रिप्शन में ज्वाइन करने के लिए लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और एक पिंड कमेंट में, दोनों जगह आपको एक ऐसा लिंक दिखेगा vdnt.in/ytpro। इस लिंक पे जाके क्लिक कर लीजिए। वंस यू क्लिक देयर यू विल गेट ऑल द डिटेल्स।
अपने डिटेल्स को फिल आउट कर दो, देख लो। फाइनल पेमेंट के पहले एक कूपन कोड का इस्तेमाल कर लेना, HP Pro। इस कूपन कोड से आपको जो भी प्राइस दिख रहा होगा वहां पे, उस पे एक एक्स्ट्रा 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। फाइन। तो जैसे एक महीने का प्राइस है कम समथिंग अराउंड 2700 रुपए के आसपास, तो 2700 का प्राइस है, इस पे 20% माइनस कर दो, तो 20% रिड्यूस होकर आपको जो प्राइस आएगा वो पे करना होगा। फाइन। तो गो अहेड, जिनको जिनको जरूरत है वो इस कोर्स में एनरोल कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं, यह है अगला सवाल। अगला सवाल कहता है कि हमें शेडेड रीजन बताना है। देखो साफ साफ दिख रहा है, ये जो शेडेड पोर्शन है ये वाला, इसका एरिया बताने के लिए, एक सेक्टर है तुम्हारे पास, देखो बड़ा वाला, मैं लिख रहा हूं शेडेड एरिया, शेडेड। तो एरिया शेडेड आपको बताने के लिए आपको, आपके पास क्या है, एक है एरिया सेक्टर, ये बड़ा वाला सेक्टर। कौन सा बड़ा वाला सेक्टर? OPQ, एरिया सेक्टर OPQ, ये बड़ा वाला एरिया है। इसमें आपको माइनस करना होगा छोटा वाला, देखो ये जो छोटा वाला जो ब्लैंक वाला सेक्टर दिख रहा है, तो एरिया सेक्टर छोटा वाला कौन सा है? OAB, ये छोटा वाला आपको माइनस करना होगा। सही है। तो एरिया सेक्टर OPQ माइनस एरिया सेक्टर OAB, आप जब ऐसा करोगे तो बेटा ध्यान से समझो, दोनों में एरिया, अच्छा पहले ये बताओ सेक्टर का एरिया क्या होता है? सेक्टर का एरिया क्या सबको पता है कि ये θ/360 इंटू πr² होता है। तो देखो दोनों में थीटा तो सेम ही लगेगा, बिकॉज दोनों के लिए एंगल सेम है 30 डिग्री। तो अगर मैं लिखता हूं θ/360 इंटू πr², तो बड़े वाले का रेडियस, चलो मैं यहां पे दूसरे कलर से लिखता हूं, बड़े वाले का रेडियस कैपिटल R मानो, छोटे वाले का रेडियस स्मॉल r मानो, तो दोनों में थीटा तो सेम रहेगा, θ/360 πr² माइनस इसका भी θ/360 पाई स्मॉल r², मतलब θ/360 और पाई तो सेम ही है। तो आपको क्या करना है कि θ/360 और पाई को ले लेना है कॉमन, और ब्रैकेट में क्या बचाएगा? वो बचेगा r² माइनस r², बड़ा r² माइनस छोटा r²। अब बस कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर देना है, दैट्स इट। देखो मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। तो थीटा क्या है? वो है 30, नीचे 360 इंटू पाई की वैल्यू है 22/7, कैपिटल रेडियस स्क्वायर। तो कैपिटल रेडियस दिख रहा है क्या यहाँ पे? देखो 7 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर दिख रहा है ना बड़ा वाला, तो 7 स्क्वायर माइनस 3.5 स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये यहाँ से 12 टाइम में कटना चाहिए, 2 से 6 टाइम्स में, 2 से 11 टाइम्स में, तो 11 और 6 7 42, इतना तो आ गया 11/42 इंटू 7 माइनस 3.5 इंटू 7 प्लस 3.5, a² माइनस b² क्या होता है? a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो a माइनस बी जो तुम करोगे वो आएगा 3.5 इंटू a प्लस बी जो करोगे वो आएगा 10.5। ध्यान से देखना बेटा, ये है 11 डिवाइडेड बाई 42 इंटू 3.5 को मैं लिख सकता हूं 7/2 और 10.5 को मैं लिख सकता हूं 21/2। मैं ये कैलकुलेशन पूरा करके क्यों दिखा रहा हूं, उसके पीछे भी कारण है, ध्यान से समझना। कारण ये है मेरे भाई कि ये कैलकुलेशन इजी और आसान तरीके से करना इसीलिए जरूरी है, नहीं तो कैलकुलेशन तो कोई बड़ी चीज नहीं, मतलब क्वेश्चन तो कोई बड़ी चीज नहीं है, थ्योरी तो जो लग रहा है वो सबको आता है। कैलकुलेशन में जो ज्यादा टाइम लगाएगा वो ज्यादा पीछे होगा, जो कम टाइम में कर लेगा वो ज्यादा आगे होगा, इसीलिए कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं। तो आप 3.5 से कैंसिल करने की कोशिश करोगे ना, बड़ा टाइम लगेगा। इससे बेहतर 3.5 को 7/2 लिखो, 10.5 को 21/2 लिखो। अब देखो कितने आसानी से 2 बार में कटा 11 इंटू 7 दिख रहा है 77, डिवाइडेड बाई 2 2 2 8 आ गया इतने सिंपल तरीके से 77/8। तो अब आप इसको आराम से आप लिख सकते हो 9 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, 8 9 72, 5 50, 8 6 48, 48 2 20, 8 दूनी 16 और 4 40 5 9.625। देखो इसीलिए कैलकुलेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैलकुलेशन अगर लेंदी तरीके से करोगे तो बड़ा मुश्किल होगा। अगर वैसे मैं बता दूं, यहाँ पे कई सारे बच्चे ऐसा भी करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 42 से डिवाइड करेंगे। उनकी जिंदगी तो दर्दनाक हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो ऐसा काम मत कीजिएगा। देखो सोल्यूशन दिखा देता हूं, सिंपल सा सोल्यूशन है, हाँ सिंपल सा सोल्यूशन है, 9.625 आ रहा है आंसर। ठीक है, और यही चीजें करनी है, 77/8 वैल्यू आ रही है। फाइन, आगे बढ़े। चलो अगला सवाल। अगला सवाल कहता है, ये प्यारा सा, ये क्वेश्चन कहता है फिर से शेडेड पोर्शन बताना है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड पोर्शन।
मैं बता दूं यहाँ पे पेरीमीटर की जगह आपसे क्वेश्चन में एरिया भी पूछा जा सकता है, मैं दोनों तरीका बताऊंगा, ठीक है। पेरीमीटर के लिए सबसे पहले देख लीजिए, पेरीमीटर तो बड़ा ही सिंपल है। पहला पेरीमीटर में तो आपको ये लेना पड़ेगा, ये फर्स्ट, तो इसका मैं मानता हूं बाहर वाला जो पेरीमीटर, सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर का आधा पाई आर, तो पाई R1 लेता हूं कि सबसे बड़ा जो रेडियस है वो R1 बाहर वाला, प्लस, अब ध्यान रखिएगा प्लस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये जो छोटा वाला सर्कल है इसका जो होगा R2 मान लेते हैं, और उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है इसके लिए R3 मान लेते हैं। तो ये तीनों ही ऐड होंगे, पाई R1 प्लस पाई R2 प्लस पाई R3। तो आप बड़े सिंपल तरीके से पाई कॉमन निकालोगे, रेडियस 1 पहला वाला रेडियस, तो डायमीटर सबका दिया हुआ देखो 10, तो 10 का आधा 5, R2 3, तो 3 का आधा 3/2 मतलब 1.5, एंड 7 सेंटीमीटर, 7 दिया हुआ, 7 का आधा 3.5। सॉल्व कर दो, ये 5 5 10, तो आंसर आ गया 10 पाई। 10 पाई का मतलब तुम सबको पता है 3.14 ले लो वैल्यू, 3.14 जैसे ही लोगे 3.14 इंटू 10 31.4 सेंटीमीटर एक बार में, सही है। तो ये तो हो गया आपका पेरीमीटर। अब मानो अगर एरिया पूछता, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं बस तरीका बता दे रहा हूं, अगर एरिया पूछता तो ध्यान दो ये जो बाहर वाला है जो जिसको तुमने 1 माना है, इसका तुम एरिया लेते जैसे पाई R1 स्क्वायर बाई 2, पाई R स्क्वायर का आधा, इस एरिया में तुम ऐड करते ये दूसरा वाला पोर्शन ऐड होता क्योंकि एक्स्ट्रा है, तो आप ऐड करते प्लस पाई R2 स्क्वायर बाई 2, लेकिन ये जो तीसरा वाला पोर्शन है ये खाली है, तो इसके लिए आप माइनस करते पाई R3 स्क्वायर बाई 2, और तब आप सॉल्व करते। तो ऐसे बनता एरिया का फॉर्मूला, ठीक है। अभी देखो इसका आंसर देखते हैं, 31.4, बिल्कुल सही बात जवाब 31.4, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल कहता है कि इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, द एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। तो यार एरिया का, चलो लेंथ ऑफ द आर्क पहले फाइंड कर लेते हैं। तो लेंथ के लिए भी बताया था, दोनों में लगेगा क्या, θ/360 तो लगेगा ही हमेशा। अगर लेंथ पूछा है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 पाई आर से, और अगर एरिया पूछा है तो θ/360 में मल्टीप्लाई कर दीजिए पाई आर स्क्वायर से, बस इतना ही तो करना है। थीटा क्या है, 60 डिग्री दिया हुआ है, बाई 360 इंटू 2 इंटू पाई 22/7, और रेडियस देखो रेडियस दिया हुआ है 21। सॉल्व आउट कीजिए, तो जैसे ही आप सॉल्व करेंगे दिख रहा है ये इससे 6 बार में, दिख रहा है ये इससे 3 बार में, 3 इसको 2 बार में, और 2 इसको 2 से गायब, तो बस बच रहा है 1/22, 22 इज रिमेनिंग। तो 22 सेंटीमीटर आपका बन गया लेंथ आर्क का। θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर करोगे तो फिर से 60, 360, पाई के जगह पे 22/7, रेडियस स्क्वायर मतलब क्या, रेडियस तो है 21 इंटू 21, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व आप जैसे ही करेंगे ये 6 बार में, ये इसको 3 बार में, 3 से इसको 2 बार में, 2 से इसका 11, 11 इंटू 21, 11 इंटू 21, सॉल्व कर दो, 210 और 21 231, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो इतने जल्दी से आ जाता है, और 3 नंबर बड़े आराम से मिल जाएंगे आपको पूरे पूरे। देखो सॉल्व भी दिखा देता हूँ, 22 पहले वाले का और दूसरे वाले का 231, सॉरी 231, ये मैंने काट कैसे दिया, हाँ इसका 231 आ गया, समझ गए बालकों। हाँ आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। तो शेडेड पोर्शन में तो ये पानी पानी जैसा है, यहाँ पे ये वाला पोर्शन चाहिए। यार इतना सिंपल तो है, सेमी सर्कल में से ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हटा दो ना। AC दिया हुआ है यहाँ पे 12, देखो ध्यान से, AC 12 दिया हुआ है और AB 13 दिया हुआ है, AB ये वाला 13 दिया हुआ है। तो अगर ये 13 है और AC 12 है तो पाइथागोरस से तुम BC को निकाल लोगे 5, ठीक है। और आपको बस वही चाहिए क्योंकि AC और BC आपका परपेंडिकुलर और बेस की तरह काम करेगा। तो आप क्या करने वाले हो, देखो यहाँ पे रेडियस तो हो जाएगा 13/2, क्यों, क्योंकि AB 13 है ना आपका, AB 13 है तो रेडियस उसका आधा। तो आप क्या करोगे कि आपको जो एरिया चाहिए वो है पाई आर स्क्वायर बाई 2, सेमी सर्कल में से माइनस करना है हाफ इंटू बेस BC इंटू हाइट AC, बस यही सॉल्व करना है। हाफ, सॉरी पाई की वैल्यू, मतलब यार ये वाला पुट कर लो क्योंकि ये थोड़ा सा टेढ़ा सा कैलकुलेशन है, R13/2, ये वाला वैल्यू थोड़ा सा दिक्कत देने वाला है। चांसेस है कि एग्जामिनेशन में ऐसे वैल्यूज नहीं आएंगे, बट फिर भी मैंने एक डाल दिया
ताकि तुम डरो ना। तो कैलकुलेट कर लेना। यहाँ पे मैं इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि ये इम्यूनिटी मैं ले सकता हूँ, टीचर हूं, तो जबरदस्ती का कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि मैं बता दूं आपके सहूलियत के लिए, जोक सपाट 3.14 डालो डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर, तो ये 13/2 का स्क्वायर करना होगा, माइनस हाफ बी सी इंटू ए सी। बी सी क्या है 5 और ए सी क्या है 12। 12×5 = 60, 12×5 = 60, उसका हाफ मतलब 30 माइनस करना है। ज्यादा टफ नहीं है। 3.14/2 करोगे तो ये सिंपल आ रहा है 1.57 इंटू 13/2 का मतलब होता है 6.5। 6.5 का जो मल्टीप्लीकेशन होता है अगर याद हो तो वो 42.25 होता है। मैंने तरीका भी बताया था ऐसे नंबर्स का स्क्वायर करने का, तो जिनको याद है अच्छी बात, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। 42.25 माइनस 30 आपको ये सॉल्व करना है। तो ये कैलकुलेशन में थोड़ा सा हो सकता है टाइम लग जाए, बट लगा लेना बेटा, जरूरी है। ठीक है, देखो सिंपल सा बी सी इनका भी 5 आया। सॉल्व करने के बाद हाफ पाई आर स्क्वायर/2 जो हम लोग कर रहे थे 3.14 ये हो जाएगा, ये 13/2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 30, 60 का आधा। सॉल्व करने के बाद 36.39 आ जाएगा। ठीक है, चलो, तो दैट वाज ऑल। आज हम लोगों ने एरिया रिलेटेड और पेरीमीटर रिलेटेड क्वेश्चंस किए। सेक्टर का भी कुछ क्वेश्चन देखा, सेगमेंट का भी क्वेश्चन। अच्छा, सेगमेंट का क्वेश्चन हम लोग नहीं देख पाए। मैं आपको बता दूं सेगमेंट के लिए फॉर्मूला, सेगमेंट का क्वेश्चन नहीं देख पाए तो मैं सेगमेंट के लिए फॉर्मूला बता देता हूं। देखो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ सेक्टर तो होगा ही होगा, माइनस इसमें आपको क्या करना होगा, क्योंकि आपको पता है सेगमेंट कैसे बनता है, ये सर्कल है, ये पोर्शन सिर्फ कॉर्ड बनाता है, तो आपको ये ट्रायंगल हटाने की जरूरत है। सेक्टर में तो ये पूरा आता है ना, तो ट्रायंगल कैसे हटाओगे, उसका फॉर्मूला होता है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा याद रखिएगा। कई जगह ध्यान रखिएगा इसी हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा का एक दूसरा फॉर्मूला भी आता है, और वो फॉर्मूला इस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा को हम लोग दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, वो होता है आर स्क्वायर साइन θ/2 कॉस θ/2। मतलब क्या बदलाव आया, बदलाव ये आया कि यहां से हाफ चला गया, साइन थीटा की जगह पे आ गया साइन θ/2 कॉस θ/2। तो ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स भी हम लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए। ठीक, तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा आपका प्यारा सा होमवर्क। सारे लोग प्लीज सॉल्व कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना जरूरी है ताकि एग्जाम में अच्छे अच्छे नंबर आए, और मैं आप लोगों के नाम इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, विद दिस अब मिलते हैं कल सरफेस एरिया वॉल्यूम के सेशंस के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, शबा खैर। ध्यान रखना अपना और अच्छे से पढ़ाई करते रहना। जिन बच्चों को मेरे साथ जुड़ना है क्रैश कोर्स में रिवीजन करने के लिए या रिवीजन कोर्सेज में, तो वो सारे बच्चे जुड़ सकते हैं मेरे साथ। कैसे, vdnt.in, ये लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और नीचे कमेंट में, YT Pro, इस लिंक पे ज्वाइन कर लीजिए जाके प्रो सब्सक्रिप्शन को। जैसे ही ज्वाइन कर लोगे तो तुम मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हो। इसमें बहुत सारे फायदे हैं, जैसे मेरे से पर्सनलाइज अटेंशन, मेरे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे आपको, हैंड रिटन नोट्स के बाद आपको डाउट पूछ सकोगे मुझसे। ये सारे फैसिलिटीज सिर्फ प्रो सब्सक्रिप्शन में ही अवेलेबल होंगे। ठीक है, प्राइसेस बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ही अफोर्डेबल है। पहले ये प्राइस 27,699 का हुआ करता था, 2700 रुपए पर मंथ का। HP Pro, HPE नहीं है, HP Pro कूपन कोड लगाने के बाद इसका प्राइस कम होके 2159 हो गया है। तो आप इस प्राइस पे इस 1 मंथ के कोर्स को ले सकते हो। सही है, चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों अब मिलते हैं अब अगले सेशन में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शबा खैर, गुड नाइट। सी यू ऑल गाइस इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय पीपल, गुड नाइट।